सोचिए, एक रोमांटिक एनिवर्सरी ट्रिप और उसका अंत एक भयानक सपने में हो जाए तो। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक दशक पुरानी त्रासदी की, जो तब सामने आती है जब एक कपल अनजाने में एक ऐसे शहर में पहुंच जाता है जहां अतीत कभी मरता नहीं है। दोस्त सोनिया और आकाश का ये रोमांटिक सफर चल रहा होता है और अचानक एक अजीब सा मोड़ आता है। उनकी कार एक सुनसान सड़क पर है और स्टेरियो वो अपने आप एक नर्सरी राइम बजाने लगता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सुनने में तो ये बहुत मासूम है ना? पर उस वक्त उस जगह पर ये धुन किसी आने वाली अनहोनी का इशारा थी। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, उनका जीपीएस भी उन्हें धोखा दे देता है, उन्हें एक बिल्कुल सुनसान अनजाने रास्ते पर ले जाता है। और तभी अचानक सड़क पर एक रहस्यमयी साया दिखता है। अब उससे बचने की कोशिश में जाहिर है गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और बूम, उनकी कार एक पेड़ से टकराकर चकनाचूर हो जाती है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि हुआ क्या। एक रोमांटिक ड्राइव थी, फिर जीपीएस खराब हुआ, फिर वो डरावनी धुन बजने लगी और फिर सड़क पे वो रहस्यमयी साया। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। इन सब घटनाओं ने मिलकर सोनिया को बेहोशी की एक अंधेरी दुनिया में धकेल दिया। अब जब सोनिया को होश आता है तो आकाश उसे अपना बड़ा सरप्राइज बताता है। वो जगह है शेरगढ़। आकाश को लगा था कि सोनिया खुश होगी, पर हुआ ठीक उल्टा। शेरगढ़ का नाम सुनते ही सोनिया की खुशी एक गहरे अनजाने डर में बदल जाती है। आप देखिए, जगह एक ही है, शेरगढ़, लेकिन आकाश और सोनिया के लिए इसके मायने कितने अलग हैं। आकाश के लिए यह खूबसूरत रोमांटिक तोहफा है, लेकिन सोनिया के लिए ये उस जगह का नाम है जहां 10 साल पहले उसका भाई विक्की हमेशा के लिए खो गया था। एक ऐसा जख्म जो आज भी हरा है। और कहानी में अब एक और अजीब मोड़ आता है। जैसे ही वो लोग वहां रुकते हैं, एक रहस्यमयी दृष्टिहीन आदमी उनसे मिलता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि वो सोनिया का नाम जानता है। वो उसे चेतावनी देता है कि उसके आने की उम्मीद तो पहले से ही थी, क्योंकि कोई है जो पूरे 10 सालों से दर्द में तड़प रहा है, सिर्फ उसके इंतजार में। अब जाहिर है, उस आदमी की बातें और वो खौफनाक मंजर सोनिया को अंदर तक झकझोर देते हैं। उसे ये एहसास होने लगता है कि अगर उसे अपने भाई की सच्चाई जाननी है तो उसे अपने अतीत के उन अंधेरे पन्नों को फिर से खोलना होगा, वो पन्ने जिन्हें वो शायद जानबूझकर भूल चुकी थी। वो दृष्टिहीन आदमी फिर एक और खुलासा करता है। वो बताता है कि वो आत्माओं की दुनिया से बात कर सकता है, और वो ये भी बताता है कि विक्की की आत्मा को शांति नहीं मिली है, वो कहीं फंसी हुई है और मदद के लिए तड़प रही है। और फिर उस आदमी की मदद से सोनिया को सब कुछ याद आने लगता है, फ्लैशबैक की तरह। एक शर्त, एक प्रेतवादित घर और एक भाई का बलिदान। जी हां, विक्की ने अपनी जान देकर उस रात सोनिया को बचाया था, लेकिन ये सच शायद अपराध बोध के इतने भारी बोझ के नीचे दबा था कि उसे कभी याद ही नहीं आया। तो अब सच तो सामने आ चुका था, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। ये अनामिका आखिर है कौन, और वो उस घर में क्या कर रही है? इसका जवाब सिर्फ एक ही इंसान के पास हो सकता था, माया, उस रात की तीसरी गवाह। लेकिन कहानी में एक और झटका लगना बाकी था। जब वो लोग माया को ढूंढने निकलते हैं तो पता चलता है कि माया अब इस दुनिया में नहीं है। सालों से इस राज के बोझ तले दबी माया की शायद उसी अपराध बोध ने जान ले ली। माया तो चली गई थी, लेकिन अपने पीछे एक सुराग छोड़ गई थी। उसकी डायरी में एक भयानक राज दफन था। वो भूत कोई और नहीं बल्कि उसकी सख्त और डरावनी ट्यूटर अनामिका थी, और बस इस एक नाम ने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। तो अनामिका की कहानी क्या थी? वो एक बहुत ही सख्त ट्यूटर थी, इतनी सख्त कि माँ बाप ने अपने बच्चों को उसके पास भेजना ही बंद कर दिया। फिर उसे अपने ही बेटे अजय से अलग कर दिया गया, जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट गई और अकेलेपन और दुख में उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसका दुख उसकी मौत के बाद एक भयानक गुस्से में बदल गया। अब उसकी आत्मा हर उस बच्चे को अपना शिकार बनाती है जो उसके घर में कदम रखता है। तो अब जब पूरी सच्चाई सामने है तो एक ही रास्ता बचता है, विक्की और बाकी बच्चों की आत्माओं को आजाद कराना। और इसके लिए उन्हें उस दुष्ट आत्मा अनामिका का सीधे सामना करना होगा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। पर अनामिका जैसी ताकतवर आत्मा को रोकेगा कौन? उन्हें एहसास होता है कि अनामिका के गुस्से को सिर्फ एक ही इंसान शांत कर सकता है, वो जिसे उसने कभी सबसे ज्यादा प्यार किया था, उसका खोया हुआ बेटा अजय। तो उनका फाइनल प्लान तैयार होता है, एक तरह का 4 स्टेप वाला अनुष्ठान। पहला,
अब बड़े हो चुके अजय को ढूंढना। दूसरा, उस प्रेताबाधित घर में वापस जाना। तीसरा, बच्चों के अवशेषों को ढूंढकर उनका अंतिम संस्कार करना। और चौथा और सबसे मुश्किल, अजय का अपनी मां की आत्मा से सामना कराना ताकि उसे शांति मिल सके। घर के अंदर विक्की की आत्मा एक बार फिर सोनिया को वहां से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन इस बार सोनिया पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वो कसम खाती है कि वो अपने भाई को दोबारा खोकर नहीं जाएगी। जैसे ही वो लोग बच्चों के अवशेषों को जलाना शुरू करते हैं, अनामिका का भयानक भूत उन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी अजय सामने आता है। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर है, उसकी और उसकी मां की। ये एक छोटी सी तस्वीर अनामिका के सालों के गुस्से को भेद देती है। उसे वो दिन याद दिलाती है जब वो सिर्फ एक मां थी। अपने बेटे की बस एक झलक और उसकी आत्मा को सुकून मिल जाता है। सालों की नफरत और गुस्सा पिघल जाता है और उसे आखिरकार शांति मिल जाती है। और जैसे ही उसे शांति मिलती है, वो उन सभी आत्माओं को भी आज़ाद कर देती है जिन्हें उसने इतने सालों से कैद कर रखा था। तो कहानी का अंत तो हो जाता है, सबको शांति मिल जाती है। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि जब कोई आत्मा दुख से इतनी बुरी तरह टूट जाती है, तो क्या वो कभी सच में पूरी तरह से ठीक हो सकती है?